पाकिस्तान को अचानक से ये आर्म्ड व्हीकल बहुत ज्यादा पसंद आ गया। अब इस आर्म्ड व्हीकल में है बहुत सारी खूबियां। अब हाल में देखा गया कि अमेरिका के कांग्रेसमैन हो या अमेरिका के बड़े जनरल हो, ये सारे कह रहे हैं कि सबसे बड़ा धोखा अगर किसी ने दिया तो वो पाकिस्तान ने दिया। पाकिस्तान ने कई मिशन को खराब कर दिए और अफगानिस्तान में हार को लेकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेदार है। लेकिन रूस है कि अमेरिका के इस हालत से भी सबक नहीं ले रहा है। अब दोनों देशों ने मिलकर ये ऐलान कर दिया कि रूस बेचेगा हथियार पाकिस्तान। लेकिन 6 महीने बीत गए हैं और पाकिस्तान के यहाँ तो कोई हथियार दिख नहीं रहा है रूस का। अब पुतिन ने ये संदेश दिया है कि पाकिस्तान की आर्मी रूस से खरीदना चाह रही है BTR-82, जो कि एक आर्म्ड व्हीकल है और बड़ी शानदार परफॉर्मेंस देती है युद्ध क्षेत्र में। अब कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच जल्द ही कोई डील फाइनल हो जाएगी। इसकी शूटिंग पावर बहुत ही अच्छी है। अब इस व्हीकल की खासियत ये है कि ये उबड़ खाबड़ रास्ते हो या फिर पानी वाली जगह हो, हर जगह को बड़े आसानी से पार कर लेता है और इसकी डिप्लॉयमेंट फॉरवर्ड ब्लॉक में ज्यादातर की जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो सोल्जर बैठा हुआ है उस पर माइंस विस्फोट का और अलग तरह के आईडी वगैरह इन सब के विस्फोट का कोई भी असर नहीं होता है। इस उनके बचाव का पूरा इंतजाम होता है। 300 हॉर्स पावर का इंजन वाला ये आर्म्ड व्हीकल स्टेबलाइज गन और मशीन गन के साथ है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें डे प्लस नाइट दोनों वाली डिवाइस है, यानी दिन रात ये एक जैसा परफॉर्मेंस देगी। अब रूस का ये कहना है कि BTR-82 पाकिस्तान लेना चाह रहा है, लेकिन नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, पैसे लाएगा कहाँ इसे खरीदने के लिए। अभी तक तो बहुत सारी डील की अनाउंसमेंट हो गई है, लेकिन जमीन पर एक भी डील आई नहीं है। इसे देखकर दो चीजें लगती है, या तो रूस भारत को जलाने की कोशिश कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि पहले की तरह पाकिस्तान की वजह से S-400 जैसे ले लिया वैसे ही अन्य हथियार भी ले और पश्चिमी देशों की तरफ जाना बंद करे भारत। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा कारण हो सकता है कि इसके जरिए ही रूस BTR-82 को प्रमोट करना चाह रहा है युद्ध क्षेत्र में। और जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, दुनिया को, देशों को ये समझा रहा है मेरे से खरीदो। अभी तो लगभग सारे देश अपने अपने हथियार को बेचना ही चाह रहे हैं, तो प्रमोशन करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। खैर, जो रूस से S-400 भारत ने लिया है, अब वो S-400 भारत के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी करने वाला था, लेकिन भारत ने उसे बड़े सूझबूझ के साथ किनारे लगाने की दिशा में बढ़ चुका है। अब ये जो मैडम आप देख रहे हैं, ये मैडम आई हुई है भारत। और आपको बता दें, ये सीनियर US डिप्लोमेट है, वेंडी शर्मन। भारत S-400 खरीद रहा है, इसे लेकर वेंडी शर्मन ने ये कहा है कि भारत का ये मूव बड़ा खतरनाक है और ये मूव जो है भारत का न तो भारत के लिए सही है और न ही अमेरिका के लिए सही है। हमने पहले भी बताया है कि हम नहीं चाहते हैं कि दुनिया का कोई देश S-400 खरीदे, क्योंकि S-400 किसी भी देश की सुरक्षा के लिए सही नहीं है। अब तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि S-400 को तुर्की ने खरीदा, तुर्की पर काट सा लग गया तो भारत पर भी लगेगा। भारत ने पहला ट्रांसफर $800 मिलियन रूस को कर दिया है। $5 बिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट है। इस साल के अंत तक S-400 भारत आ जाएगा। और अब बात उठ रही है सेंशन की। हालांकि इस मैडम ने एक बात और साफ किया कि भारत पे सेंशन लगेंगे या नहीं लगेंगे, पर अगर सेंशन लगते हैं तो रूस का S-400 भारत के तेजस के लिए सबसे बड़ी समस्या बनेगा। वैसे जब चीन ने S-400 का सौदा किया था, तब अमेरिका ने चीन के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया था और चीन के ऊपर प्रतिबंध लगाया था उन कंपनियों के ऊपर जो अमेरिकन कंपनियां थी जो चीन के हथियारों को सप्लाई करती थी। और रूसी S-400 की सप्लाई के बाद चीन के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगे और ज्यादातर प्रतिबंध लगे हथियारों से संबंधित। पर बात करें भारत, तो भारत के साथ अभी तक तो अमेरिका ने ये नहीं किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे तुर्की के ऊपर सेंशन लगे, तुर्की उन सेंशन को झेल रहा है, तो भारत के ऊपर भी ये प्रतिबंध लग सकते हैं। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता भारत के तेजस पर, जैसे कि इस वक्त भारतीय तेजस न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देशों
भारतीयों में कौतूहल का विषय बना हुआ है। दुनिया के कई देश हैं जो भारत के तेजस को खरीदना चाहते हैं, जिसमें खास करके उत्तरी अमेरिका के देश हैं। उत्तरी अमेरिका के अर्जेंटीना, चिली, ये वो देश हैं जो भारत के तेजस पर भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इनमें से कई ऐसे देश हैं जो कि ब्रह्मोस पर भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ऐसे में भारतीय तेजस के लिए S-400 कैसे मुसीबत लेके आया है। तेजस में लगा है अमेरिका का इंजन। अगर इन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाता है तो चाह कर भी अमेरिका का इंजन तेजस में नहीं आ सकेगा। काटसा कानून के तहत प्रतिबंध लगाया तो मजबूरन अमेरिकी कंपनियां बंद कर देंगी इंजन की सप्लाई, क्योंकि इसका उदाहरण है अमेरिका ने तुर्की के नए अटैक हेलीकॉप्टर के अपने इंजन देने के स्कीम पर सप्लाई पर रोक लगा दी। अब यहाँ दूसरी प्रॉब्लम भी है। यूके तेजस के लिए 0 इंजेक्शन सीट और रिफ्यूलिंग सिस्टम देता है। ब्रिटेन भी इन चीजों पर रोक लगा देगा। कुल मिलाकर कहें तो भारत के तेजस के लिए S-400 पड़ सकता है भारी। तो फिर भारत ने क्या तोड़ निकाली है? तो आपको बता दें, जिस तरह के वैसे तो पहले हालात है, उसे देखते हुए अमेरिका ऐसी कोशिश नहीं करेगा जिससे कि भारतीय रक्षा पर असर पड़े। उसे इस वक्त खुद मदद की जरूरत है और यकीन नहीं आता है तो आप सरमन के आगे के बयान से इस बात को समझ सकते हैं। सरमन से जब ये पूछा गया कि क्या अमेरिका भारत पर लगाएगा प्रतिबंध, तो उन्होंने सबसे पहले बॉल उछाल दी, गेंद डाल दी जो बाइडेन और एंथनी ब्लिंकन के पाले में। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी निर्णय लेना होगा तो ये दोनों ही लेंगे। अब आगे उन्होंने कहा कि हम अपनी कोई भी समस्या है उसे बातचीत के जरिए हल करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे रिश्ते ठीक रहें, हमारे रिश्तों पर इन चीजों का असर नहीं पड़े। अब इससे आपको समझ में आ गया होगा कि अमेरिका का रुख क्या होने वाला है। पर आपको बता दें, इन सब के बीच ये भी कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत हो रही है। जब सरमन से ये पूछा गया कि क्या भारत बातचीत कर रहा है, तो इस मुद्दे पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं दिया कि दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है या नहीं चल रही है। लेकिन अफगानिस्तान मुद्दे में भारत की मदद चाहिए अमेरिका को, तो वहीं CIA और रॉ मिलकर नए मिशन को शुरू कर रहे हैं। इन सब को देखते हुए ये नहीं लगता है कि भारत के ऊपर उस तरह का कोई भी प्रतिबंध लगेगा जो बहुत वजनी हो, जिसका असर बहुत ज्यादा हो। भारत के ऊपर वैसे ही हल्के फुल्के प्रतिबंध लगेंगे जिसका बहुत बड़ा असर न हो, क्योंकि भारत के ऊपर अगर कार्रवाई करनी होती तो जैसे ही ये डील फाइनल हो गया था वैसे ही भारत के ऊपर एक्शन हो जाता, पर अभी तक एक्शन तो हुआ नहीं है। अभी तक सिर्फ बात ही हो रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।